एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों और सभी छात्र छात्राओं, हम लोग पढ़ रहे थे संधि को, और संधि में विसर्ग संधि को हम लोग पढ़ रहे थे। विसर्ग संधि से संबंधित एक क्लास हमने लिया है, उसको आप लोग देखे होंगे। जो छात्र छात्रा उसको देखा होगा, अगला वाला कार्यक्रम हो समझ पाएगा, जिसमें हमने बताया था कि इचु यसा नाम ताल और ऋतु सा नाम मूर्धा ऋतु लसा नाम दंत है, उनके बारे में आपको पढ़ना था। अघोष सघोष के बारे में मैंने बताया था, किसके मेल से विसर्ग संधियाँ होती हैं, उनको मैंने बताया था। आज उसी के संबंध में आगे हम चर्चा करेंगे। मैंने कहा कि विसर्ग संधि में स र उ यानी तीनों सकार र और उ, यही कमाल है। तीनों सकार र और उ, स र उ, तीनों सकार र और उ, ये चीज़ आपको जानना है। तो आज हम चर्चा करेंगे नियमों के ऊपर, कैसे हम उसको पढ़ते हैं। चलते हैं बाबू, देखेंगे। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 देखेंगे हम लोग। नियम नंबर 1 पर चलेंगे। पहला नियम आपका यह होगा, कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए। नियम नंबर 1, पहले ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूं। पहले पद के अंत में कोई भी स्वर आए, अच्छा, फिर उसके बाद विसर्ग आए। क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए, फिर प्लस का चिन्ह लगा हो, और इधर से शुरू होने वाला जो शब्द हो, च, छ, श, च छ स से हो, च छ स से हो तो ए बाबू जो आया हुआ विसर्ग है, ध्यान देंगे, ए जो आया हुआ विसर्ग है, ए बदल जाएगा स में। तीनों सकार को पहले ध्यान से देखें, तीनों सकार के नियमों को पढ़ना। नियम नंबर 1 में आपने पढ़ा कि कोई भी स्वर आए, माने इधर कौनो स्वर हो बाबू, उसके बाद विसर्ग हो, फिर प्लस हो, उसके बाद प्रारंभ होने वाला, उसके बाद प्रारंभ होने वाला जो शब्द हो वह च से, छ से और तालव्य स से प्रारंभ हुआ हो, तो संधि करते समय वो जो आपका विसर्ग है वह किसमें बदल जाएगा? तालव्य स में। अब ध्यान देंगे, एक नियम। दूसरा नियम स से संबंधित क्या होगा, दूसरा देखेंगे। नियम नंबर 2, ये क्या बताना चाहता है नियम, कि कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, बाबू कोई भी स्वर आए, उसके बाद विसर्ग आए, फिर प्लस आए, अब उसके बाद शुरू होने वाला जो शब्द हो, ट, ठ, श, और उसके बाद क, प, फ, ट, कप फट, यानी कोई भी स्वर आए, उसके बाद विसर्ग हो, इधर से शुरू होने वाला शब्द ट, ठ, श और कप फट आए, तो ए जो विसर्ग है, ए आपका मूर्धन्य स में बदल जाएगा। समझ पाए मित्र? फिर तीसरा नियम क्या है, सकार संबंधी तीनों नियम की आज जांच करिए। नियम नंबर 3, यह क्या होगा, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो,
मित्र ध्यान देंगे, कोई भी स्वर हो उसके बाद क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए प्लस। इसके इधर शुरू होने वाला जो शब्द है, इसके इधर जो शुरू होने वाला शब्द है वह किससे किससे हो जाए, और तीसरे वाले में ट हो गया, त थ स और क और क प, क से हो और प से हो, इससे शुरू होने वाला हो, क से हो और प से हो, तो ये जो विसर्ग आया है ये बदल जाएगा श में। मित्र कुछ न समझिए, आप एकदम ध्यान देंगे। यदि प्रथम पद आप देखिएगा, प्रथम पद का जब अंत होगा मित्र कोई न कोई स्वर से होगा, उसके बाद विसर्ग लगा होगा। ये सबकी क्राइटेरिया पहले पद वाले की। इधर से प्रारंभ होने वाला मैंने पहले दिन क्या बताया था, ईचू यसा नाम तालु च छ और उसी तालब वाले स से शुरू हुआ हो तो जो संधि विच्छेद जो है, प्रथम पदा में जो विसर्गवा आया है, जब उसकी संधि करेंगे जोड़ेंगे तो वह किसमें बदल जाएगा मित्र, उसी तालब्य स में, अपने बिरादरी वाले में। और यदि शुरू होने वाला शब्द ट ठ से हो, ट ठ से हो और मूर्धन्य स से हो और कप फट से हो, तो वो आया हुआ विसर्ग किस में बदल जाता है मित्र, उसी मूर्धन्य स में। और यदि प्रथम पद के अंत में कोई स्वर हो और विसर्ग, उसके बाद द्वितीय पद वाला जो प्रारंभ, द्वितीय पद वाला जो प्रारंभ ये किसे हुआ, त थ से हुआ हो और दंत स से हुआ हो, या और क और प से हुआ हो, तो ये जो विसर्ग आया हुआ वह किसे बदल जाता है, दंत स। ये तीन नियम सकार संबंधी है, जैसे स र उ, पहले सकार संबंधी पढ़िए इन तीनों नियमों को। मित्र आप उदाहरण से जरा समझिए, पहला नियम आपका क्या है जरा देखेंगे। पहला नियम यह बताता है कि प्रथम पद में प्रथम पद के अंत में कोई भी स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो। ये प्लस के पहले की कहानी है। प्रथम पद के अंत में कोई भी स्वर, उसके बाद क्या लगा हो, विसर्ग लगा हो। अब प्लस के पहले कहानी हो गई, अब प्लस के बाद की क्या कहानी है, दूसरे पद का प्रारंभ, दूसरे पद का प्रारंभ किससे हो, च छ स से हो तो प्रथम पद में आया हुआ विसर्ग तालव्य स में बदल जाता है। मित्र अब इतना बड़ा लिखने का क्या, ये आप समझिए। अगर मैं आपको ऐसे पूछूं, एक शब्द दे करके सरल कोई शब्द समझा देते हैं, सब आएंगे। निह प्लस चिंत। अब अगर हम ऐसे दे दिए निश्चिंत, मित्र दोनों बात समझिए, निश्चिंत।
अभी दोनों शब्द या तो ऐसे देगा संधि करके, या तो ऐसे देगा कहेगा संधि विच्छेद करे, तो संधि का नाम क्या होगा? ऐसे देगा कहेगा संधि करे, संधि विच्छेद करके दिया है। मित्र पहले आप इसको समझिए, जैसे कहता है निश्चिंत, ये जो स है, ये जो स है, ध्यान देंगे मित्र, ये जो स है मित्र, इसके बगल में जो आया, जरा इसका ध्यान देंगे, ईचू यसा नाम ताल उसी वर्ग का है कि नहीं? कल मैंने यही बताया था ना, ईचू यसा नाम ताल। तो सर आप यह बताया गया आपको कि ये जो स है इसके बगल वाला जो वर्ण होगा इसी वर्ग का है। हाँ सर ये तो है। अगर उसी वर्ग का है तो मित्र बिना समझे इस स को तुरंत विसर्ग में बदल दीजिए। विसर्ग बदल दिए। अब मित्र विसर्ग के पहले क्या लगा देना है? नी, और प्लस इधर बचा क्या? ये तो विसर्ग बन गया चिंत। इसमें क्या दिक्कत है? अब देखिए, यदि प्रथम पद के अंत में कोई भी स्वर हो तो इसके अंत में कौन सा स्वर आया? नी। मित्र यह भ्रम में न रहे कि स्वर पहले लगा, लेकिन बोल के देखिए, नी न पहले आ रहा है, ई बाद में। तो ई स्वर के बाद विसर्ग आया हुआ है मित्र। उसके बाद विसर्ग हो, कहने इस स्वरा के बाद विसर्ग, फिर प्लस का चिन्ह हो। दूसरे पद का प्रारंभ च, छ, स से हुआ हो तो दूसरे पद का प्रारंभ च से हुआ है। आप फिर समझिए छोटी है। अरे भाई चिंत बोलिए तो च पहले बोले, ई बाद में बोल रहे हैं ना, तो च से ही शुरू हुआ है। तो चिंत, अब आप क्या करेंगे? बोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति में ये जो विसर्ग है स में बदल जाएगा। स में बदल दिए। आप ही करिए, नी और हे अधस यहाँ जाए निश्चित, यहाँ हो जाएगा निश्चिंत। यही तो मित्र बता रहे हैं। अब देखिए समझिए, और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिखा गया मित्र? निश्चल। अब आप यह देखेंगे सकार है, ये स है, तो इस स के बगल में, इस स के बगल में क्या है मित्र? छ है। इस स के बगल में छ है, छ है। क्या इस बिरादरी का है? ईचू यसा नाम तालु, ई च छ आ गया। अब मित्र खाली ये नहीं कह विसर्ग बना दे, यहां नी हो गया प्लस ये क्या हो गया? छल। अगर ऐसे देता है नी प्लस छल की संधि क्या होगी? तो विसर्ग संधि तो विसर्ग दिखाई दे रहा है। संधि करेंगे तो क्या होगा? अभी कौने स में बदली? दंत स में, मूर्धन्य स में कि तालव्य स में? तो मित्र ई देखा कि ई कवन हो? छ हो, तो इसी वर्गवा वाले स में बदल दो। ईचू ऐसा नाम तालु। अब शायद आप समझ गए इसी वर्गवा में बदल दो। ये हो गया, तो यहाँ क्या हो गया? नी आध स छ। यही तो मित्र मैं बता रहा हूं। क्या समझे? यदि प्रथम पद का अंत किसी भी स्वर से हुआ हो, प्रथम पद का अंत किसी भी स्वर से हुआ हो, इतनी बात समझ पाए, उसके बाद विसर्ग हो तभी ना विसर्ग संधि होगी। उसके बाद विसर्ग हो प्लस उसके बाद शुरू होने वाला जो शब्द होगा च छ और तालव्य स से हुआ हो, च छ और तालव्य स से हुआ हो, तो पहले पद में जो आया हुआ विसर्गवा है वह तालव्य स में बदल जाएगा। यदि संधि करके पूछता है तो संधि विच्छेद आप उनको बताइए, यदि संधि विच्छेद करके पूछता है तो संधि करके बताइए। तो दोनों शब्द मैंने बता दिया। अब हम उदाहरण की तरफ चलते हैं मित्र। शब्द लेंगे। एक है
पुनः प्लस च। तो ये तो मैंने संधि विच्छेद करके दिया, आप इसकी संधि करेंगे, फिर अभी हम संधि देंगे, उसका आप संधि विच्छेद करेंगे। दो तरह का शब्द दे देते हैं हम। लिखेंगे मित्र। अब यश शरीर यश शरीर, फिर है दुशासन, खूब पूछा गया। दुशासन, फिर है निःशुल्क, फिर है निश्वास, फिर है दुश्चरित, दुश्चरित लिखेंगे। निश्चल, निश्चल, निश्चल हो गया है, निश्चल। एक शब्द यह ले लेंगे। आश्चर्य, खूब पूछा जाता है। अंतश्चेतना, कश्चित। ये दो तरह के स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है मित्र, ध्यान देंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, पुनः प्लस च है। यदि कोई भी स्वर हो, यानी न में अ है
उसके बाद विसर्ग हो, विसर्ग है। दूसरे पद में आया हुआ जो शब्द का प्रारंभ हो च छ और तालव्य स से हुआ हो तो पहले पद के अंत में आया हुआ विसर्ग तालव्य स में बदल जाता है। अब आप करेंगे पू न, आइए विसर्ग किसे बदलेंगे, आधा स में पुनश्च। और कौन सा स रहेगा, तालव्य स, क्यों, क्योंकि उसके बगल में च है, उसी वर्ग का है। पूरा प्लस चरण, पूरा, और उसके बाद ये च है, तो च है तो ये वाला विसर्ग किसे बदल जाएगा, तालव्य स में पुरश्चरण, ये हो गया। निश्चिंत, ये नी है। अब यहाँ देखेंगे च से शुरू है, विसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, चिंत, निश्चिंत, ये हो जाएगा। मनः चिकित्सक, अब यहाँ वही विसर्ग है, इधर च से शुरू है, अब यहाँ देख क्या कर देंगे, उसी वर्ग का स लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, म न। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अधस मनश्चिकित्सक, मनश्चिकित्सक। फिर उसके बाद निश्चल, नी, अब ये स छ है और ये क्या है, विसर्गत स, नी, निश्चल, ये हो जाएगा निश्चल। निशब्द, नी, अब यहाँ क्या है, विसर्ग है, उसी स से शुरू हुआ है, तो ये बताया गया है, तो नी आदर्श, फिर शब्द, निशब्द हो जाएगा। अंतश्चेतना, अंत और स चेतना, अंतश्चेतना, ये समझ गए आप। अब देखते हैं मित्र, ये तो संधि विच्छेद करके दिया गया, तो संधि आपने कर दिया। अब इधर आते हैं, यशस शरीर है, आप ये देखिए, ये देखेंगे ये शब्द गलत लिखा गया पहले से ही, देखेंगे यशस शरीर है, ध्यान देंगे। दूसरा शब्द ले लेंगे दुशासन, इसको देखेंगे, भी शब्द शुद्ध शब्द लिख के बताते हैं उसको, दुह प्लस शासन, दुह प्लस शासन, यहां देखेंगे। अब ये उसी वर्ग का है, ये स है, तो स का क्या बना दिया, विसर्ग बना दिया, दुह प्लस शासन। निःशुल्क, निह प्लस शुल्क, निह प्लस शुल्क, निःशुल्क, ये शुद्ध शब्द में पूछा गया है, निःशुल्क वाला। निश्वास, निह प्लस, अब यहां देखो निश्वास गलत लिखा गया, अब यहां पे एक सौ निश्वास होना चाहिए था। अगर गलती रहेगी मित्र तुरंत पकड़ा जाएगा, तुरंत पकड़ लिया जाएगा कि यहां पर ये शब्द गलत लिखे गए हैं, तो यहां पर हो जाएगा नि अदश श्वास, ये हो जाएगा। तो निह प्लस क्या हो जाएगा मित्र, देखिए वर्तनी में यही आपके लिए फायदा है, निश्वास हो जाएगा। फिर उसके बाद दुश्चरित, दुह प्लस चरित हो जाएगा। निश्चल, निह प्लस क्या हो जाएगा, चल, निश्चल हो जाएगा। आश्चर्य, आह प्लस चर्य हो जाएगा। अंतश्चेतना, अंत प्लस चेतना हो जाएगा। और कश्चित, कह प्लस चित हो जाएगा, कश्चित, यही है। सकार के 3 नियमों में एक स हो गया, कुछ नहीं जानना मित्र, केवल आप शब्द से खेलिए। आपको कोई भी शब्द से विश्वास दिया गया, आप समझिए कि इसी दोनों वर्ग के हैं कि नहीं, ध्यान दें। जब दोनों एक ही वर्ग के हैं तो इसका विसर्ग बनाइए, इसको लिख दीजिए। यहाँ देखिए दुश्चरित है, ये अब इसी वर्ग का है, सच इचु ऐसा नाम तालु, अब इसी का विसर्ग बना दीजिए, काम खत्म हो गया। तो दुह प्लस चरित हो गया, तो क्या दिक्कत इसमें। यदि
प्रथम पद के अंत में कोई भी स्वर आए उसके बाद विसर्ग आए, और द्वितीय पद का प्रारंभ मित्र किससे हुआ हो, च छ और तालव्य स से हुआ हो, तो प्रथम पद में आया हुआ जो विसर्ग है उसी तालव्य स में बदल जाएगा। बस इतने तो नियम है, सकार का एक नियम हो गया आपका। तो क्या है, पुनः प्लस पुनश्च, अगर इस तरह देगा मित्र तो इस तरह करिए, इस तरह देगा तो इस तरह करिए, और संधि पहचानने के लिए देगा तो आप पहचान लीजिए कि ये सकार है, इसके पहले इनके बिरादरी हैं, तो ये विसर्ग में बदलेंगे, विसर्ग संधि है। ऐसे सब आप देख लीजिए। एक तो ये सकार हो गया। दूसरा सकार क्या है मित्र, उसको जरा देखेंगे। नियम नंबर सकार का दूसरा क्या है, यदि प्रथम पद के अंत में कोई भी स्वर हो, प्रथम पद के अंत में कोई भी स्वर हो गया, प्रथम पद के अंत में कोई भी स्वर हो, उसके बाद उस स्वर के बाद क्या हो, उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद क्या हो मित्र, विसर्ग हो। फिर अब देखिए प्लस का चिन्ह आएगा, उसके बाद अब क्या हो, उससे माने द्वितीय पद का प्रारंभ होने वाला शब्द, उसके बाद विसर्ग हो। दूसरे पद का दूसरे पद का प्रारंभ रिटूर साना मूर्धा ट, यही है, ट ठ स और क प फ से, क प फ से शुरू हुआ हो तो प्रथम पद में आया हुआ विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है। इतने बड़े नियम से यही आपको दिक्कत है, कुछ नहीं करना है। इधर क्या हो, कोई भी स्वर हो, उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो। इधर से शुरू होने वाला जो शब्द हो, ट ठ स क प फ ए हो, तो यही विसर्गवा मूर्धन्य स में बदल जाएगा। बस यही मित्र जानना है, यही जानना है। अब जैसे आपको दे दिया धनु प्लस टंकार, इस तरह दे दिया। अगर इसी को इस तरह न देकर कैसे दे दिया, धनुष टंकार। मित्र आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पास ज्ञान होना चाहिए कि ये जो विसर्ग है, ये कोई भी स्वर हो उसके बाद विसर्ग हो। द्वितीय पद का प्रारंभ किससे हुआ हो, ट से हुआ हो, तो ट है। अब आया हुआ विसर्ग किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य स में। तो आप कर लीजिए धनु मूर्धन्य स टंकार, धनुष टंकार हो जाएगा। इसमें क्या बताता है, धनुष टंकार। अब यहां देखेंगे ये ट है, ये इसी बिरादरी का है, रिटूर साना मूर्धा देखो है। जब रिटूर साना मूर्धा उसी बिरादरी का ये ट है, इधर ये है, तो अब इसी को मित्र विसर्ग में बदल दीजिए, संधि हो गई और संधि विच्छेद हो गया। तो इधर कर देंगे धनु, इधर हो जाएगा टंकार, धनु, और इधर हो जाएगा टंकार। कुछ समझ पाए मित्र? प्रथम पद का अंत किससे हुआ हो, किसी भी स्वर से हुआ, उसके साथ विसर्ग लगा हो, प्लस दूसरे पद का जो प्रारंभ होगा मित्र, दूसरे पद का जो प्रारंभ होगा वो किससे होगा, ट ठ तालव्य स मूर्धन्य स क प फ से हुआ हो, तो प्रथम पदवा के अंत में जो
विसर्ग आया हुआ है वह मूर्धन्य स में बदल जाएगा। तीनों सकार आप पढ़ रहे हैं तो एक सकार तो हो गया। और हमने बताया ना, देखिए धनु प्लस टंकार, ये विसर्ग है तो इसमें बदल गया। तो विसर्ग है मूर्धन्य स, क्योंकि ये ट से शुरू है। धनुष टंकार ऐसे लिखा है, ना कि दंती सा लगा सकते हैं न तालव्य सा लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। इसलिए वर्तनी भी आपको ज्ञात हो जाएगी कि अगर ये ट है तो इसके पहले यही स होगा। समझ पाए मित्र? अच्छा, एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग। शब्द ले लेते हैं। निष्कपट, पहले ऐसे कर देते हैं, निह प्लस कपट। अगर इस तरह बोल दिया तो क्या करना है, फिर दे दिया निह प्लस काम, निह प्लस काम दे दिया। तब क्या करना है, दुह प्लस कर दे दिया, दुह प्लस कर दे दिया। फिर उसके बाद आपको दे दिया धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार दे दिया। फिर उसके बाद निष्ठुर दे दिया, निह प्लस ठुर दे दिया, निष्ठुर दे दिया। दुष्परिणाम दे दिया, दुह प्लस परिणाम दे दिया। अच्छा, इतना देख लेते हैं। इसके लिए ये शब्द देख लेते हैं। मित्र क्या करना है, आप देखिए, कहता प्रथम पर किसी स्वर से हुआ, किसी स्वर से हुआ, विसर्ग हो, विसर्ग हो, शुरू होने वाला क ट ठ प से है, तो इसी क से शुरू होने के कारण यह जो विसर्गवा है, ये विसर्ग मूर्धन्य स बदल जाएगा, तो हो जाएगा निष्कपट, मूर्धन्य स हो गया। निष्काम, निष्काम। दुष्कर, दुष्कर। धनुष्टंकार, धनुष्टंकार। निष्ठुर, निष्ठुर। दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। मित्र क्या करना है, इधर प्रथम पद का अंत किसी स्वर से हुआ है, न के बाद ई है, न के बाद ई है, द के बाद ऊ है, न के बाद ऊ है, न के बाद ई है, न के द के बाद ऊ है। उसके बाद विसर्ग हो, लेकिन शुरू होने वाले शब्द को आप देखिए, ट तालव्य स, ट मूर्धन्य स, क प फ से हुआ हो तो प्रथम पद का आया हुआ विसर्ग किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य में बदल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अच्छा ऐसा अगर दिया तो ऐसा करना है। अब अगर ऐसा ही दे दिया, अगर ऐसा ही शब्द दे दिया आपको, जैसे दे दिया चतुष्फलक, चतुष्कोण, चतुष्कोण, एक शब्द दे दिया चतुष्कोण। फिर एक शब्द दे दिया आपको निष्पाप, निष्पाप दे दिया। एक शब्द दे दिया आपको दुष्कर दिया है, दुष्कर तो इसमें समझा दिया मैंने। चतुष्फलक, चतुष्फलक ये दे दिया। फिर उसके बाद आविष्कार, खूब पूछा जाता है आविष्कार। फिर उसके बाद दुष्परिणाम हो गया, आविष्कार। एक शब्द और ले लेते हैं कोई, निष्कर्ष हो गया है, निष्कर्ष। चलिए मित्र देखते हैं हम लोग चतुष्कोण, तो यहाँ क्या हो जाएगा चतु। देखिए मूर्धन्य स क है ना, तो वहां बताया क प फ ट ठ मूर्धन्य स हुआ, तो इससे हो जाएगा आपका। तो चतुष प्लस कोण, चतुष्कोण। निष्पाप, निह प्लस पाप। चतुष्फलक, चतुः प्लस फलक, चतुष्फलक।
आविष्कार, आवि प्लस कार, आविष्कार। फिर उसके बाद निष्कर्ष, निह प्लस कर्ष, ये मित्र निष्कर्ष। अगर मित्र ऐसे देता चतुष्कोण, तुरंत आप समझे मूर्धनि स के बाद क प नियम आपको याद है कि जब प्रारंभ दूसरे पद का प्रारंभ किससे हो, ट ठ मूर्धनि स क प फ से हुआ हो तो प्रथम पद में आया हुआ विसर्ग मूर्धनि स में बदलेगा। ये मित्र दूसरा का नियम था, सकार संबंधित आपका। इस तरह देता है तो आपको ऐसे करना है, अगर इस तरह देता तो आपको ऐसे करना है। दोनों तरीका हमने आपको बता दिया, वो पूछना क्या चाहता है, आप दोनों तरह से तैयार हैं। फिर तीसरा सकार क्या है आपका, तीसरे सकार में, तीनों सकार में कौन से बचे, अब दंत स बचा। नियम नंबर 3 सकार संबंधी, यदि प्रथम पद का अंत किसी भी स्वर से हुआ हो, यदि प्रथम पद का अंत किसी भी स्वर से हुआ हो, उसके बाद अंत के बदवा, उसके बाद क्या हो, उसके बाद विसर्ग हो, फिर क्या जाए प्लस दूसरे पद का प्रारंभ त थ उसी वर्ग में आएगा, त थ क प श, क प श से हुआ हो, से हुआ हो तो प्रथम पद में आया हुआ विसर्ग, प्रथम पद में आया हुआ विसर्ग दंत स में बदल जाता है। कितना सरल नियमित, देखिए आपको बोल दिया नमस्ते, या ऐसा शब्द दे दिया कि नमः प्लस ते। आप देखिए प्रथम पद में आया, अब यहां देंगे, अगर नमस्ते दिया तो आप देखिए इस स के बाद उसी वर्ग का त आया है कि नहीं। अरे भाई ऋतु लसा नाम दंत है, ये पहले मैंने बताया था, तो ऋतु लसा नाम दंत है, त आया हुआ, तुरंत इसका विसर्ग बना दीजिए आप। और यहाँ क्या हो गया, नमः और प्लस क्या हो गया ते, नमः प्लस ते। अगर नमः प्लस ते देता है तो नम तो हैया है, ये विसर्गवा को त के प्रभाव से आधा स हो जाएगा और ते नमस्ते, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको, जैसे आपको दे दिया पुरस्कार लिखा हो गया मित्र, देखो क है, अब ये क है, यहां पर आप देख रहे हैं क है तो पुरस्कार तो ऐसे ही लिखा जाएगा मित्र। इतना तो भगवान आपको ज्ञान दिए हैं कि पुरस्कार ऐसे लिखेंगे, कोई मित्र अधिक दिमाग क्या पुरस्कार ऐसे लिखेंगे, इतना तो मित्र आपके पास दिमाग है, तो पुरस्कार ऐसे लिखा गया। अब देखें यहाँ क से शुरू हो, तो क से शुरू होने दूसरा पद, इसी को विसर्ग बनाइए, इसी को विसर्ग बनाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा पूरह, और प्लस से क्या हो जाएगा कार, तो पूरह प्लसकार हो जाएगा। संधि करेंगे तो पुरस्कार होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो पूरह प्लसकार हो जाएगा। इसमें क्या, यही देखना आपको। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। प्रथम पद का अंत किससे हुआ हो मित्र, किसी भी स्वर से हुआ हो, किसी भी स्वर से हुआ हो, उसके बाद विसर्ग हो, लेकिन दूसरे पद का प्रारंभ त थ और वो दंत स नहीं लिखे थे क्या मित्र, त थ, अच्छा चलिए क पस वहां पर आ गया, त थ और यहाँ स लिख सकते हैं मित्र ना, त थ और स से, या क प स से हुआ हो, फिर आया है, हुआ हो तो ऐसा प्रथम पद में आया हुआ जो विसर्ग हो और किसमें बदल जाएगा, दंती स में बदल जाएगा। तो हम देखते हैं, उसका वर्ग भी रहेगा बाबू ना,
कुछ एग्जाम्पल पहले ऐसे देखते हैं, देखेंगे मित्र। अगर यहाँ दे दिया दुह प्लस तर, ऐसे दे दिया। फिर दे दिया आपको नमः प्लस ते, फिर दे दिया निस्तारण, निह प्लस तारण, ये दे दिया निस्तारण। फिर मन आपको सब दे दिया मनस्ताप, मन प्लस ताप, यह सब दे दिया। फिर आपको दे दिया निस्वार्थ, निह प्लस स्वार्थ दे दिया। फिर आपको दे दिया निह प्लस सर्ग, निह प्लस सर्ग दे दिया आपको। फिर आपको दे दिया श्रेष्कर, पहले भी वाला श्रेय प्लस कर। अब ऐसी स्थिति मित्र क्या करेंगे आप देखिए, यहां विसर्ग के बाद त से शुरू हुआ, अब त का सीरीज का स कौन होगा? ऋतु लसा नाम दंत है, तो त के सीरीज का ऋतु लसा नाम दंत है, तो तुरंत इसको उसी बदल दीजिए दू, और इसका त का स क्या होगा? दंती स, दुस्तर। जिसे तैर कर पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुस्तर। नम प्लस ते तो क्या हो जाएगा? नम, और त यहाँ दंतिया सा होगा नमस्ते। निस्तारण, नी अधस हो जाएगा, त है तो तारण, निस्तारण हो जाएगा मित्र। फिर ये मनस्ताप तो क्या हो जाएगा? म न, और हे त इधर मनस्ताप, मनस्ताप। निस्वार्थ, नी, और यहाँ स है तो इसी में सस हो जाएगा, नि अदस स्वार्थ, निस्वार्थ। शुद्ध पूछा गया है। निसर्ग, नी, और ये स है तो इसी से बदल जाएगा, निसर्ग हो जाएगा मित्र। और फिर श्रेष्कर है, ये क्या हो जाएगा? श्रेय या अधश कर, श्रेष्कर हो जाएगा। तो वही तो करना है, कितनी सरल व्यवस्था है विसर्ग संधि में, कुछ नहीं जानना है मित्र। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसा अगर दे देता है, ऐसा अगर शब्द दे देता है, तब क्या करेंगे हम लोग? दे दिया भास्कर, भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है बाबू। फिर वाचस्पति, वाचस्पति दे दिया। फिर भास्पति, भास्पति दे दिया। फिर बृहस्पति, बृहस्पति दे दिया। अब ऐसे शब्द दे दिए आपको, इतने शब्द ले लेते हैं हम लोग। ऐसा शब्द अगर दे दिया मित्र तो क्या करना है? भास्कर, आप यहां देखेंगे हो जाएगा भा। आप ये देखें क के पहले, अब देखिए क आया हो, अब उसके बाद इधर क्या है? दंत सा है, तो दंत सा को विसर्ग बदल दिए, भा हो गया, भा हो गया, अब प्लस क्या हो गया? कर, तो भा प्लस कर भास्कर हो जाएगा। वही तो मित्र देखना, सकार को ही चेंज करना, जहां से वही विसर्ग बनाइए। फिर यहाँ क्या हो गया? वाच, वाच प्लस क्या हो जाएगा? पति, वाचस्पति। भास्पति, भा प्लस पति, भास्पति हो जाएगा। बृहस्पति, बृह प्लस पति। यही देखना ना, सकार के ऊपर ध्यान दें, सकार के बाद जो वर्ण उसके ऊपर ध्यान दें, तो नियम आपको ध्यान में आ जाएगा, तो हो जाएगा मित्र। कुछ नहीं समझना, एकदम आप समझिए। सकार को आप पढ़े, प्रथम पद का अंत किसी भी स्वर से हुआ हो, इतना तो आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद की कहानी आपको तीनों सकार में पढ़नी है। तो पहला ईचू ऐसा नाम तालु से बताया था सकार वाला, तो ईचू ऐसा नाम तालु च छ, और उसी स से हुआ हो, तालब स से हुआ हो, तो जो प्रथम पद की अंतवा में विसर्गवा आया है, विसर्ग जो आया है, उस विसर्ग का ही तालब स में बदल देंगे। दूसर का क्या पढ़े? प्रथम पद का अंत किसी भी स्वर से हुआ, उसके बाद विसर्ग आया हो, और फिर द्वितीय पद का प्रारंभ ट ऋटुसाना मूर्धा ट ठ,
मूर्धन्य स से, फिर क प फ से हुआ हो तो प्रथम पद में आया हुआ जो विसर्ग उसको किस में बदल देंगे, मूर्धन्य स में ही बदल देंगे। फिर दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, प्रथम पद का अंत किसी भी विसर्ग से, किसी भी स्वर से हुआ, उसके बाद विसर्ग हो। द्वितीय पद का प्रारंभ त थ दंत स से हुआ हो और क और प से हुआ हो तो प्रथम पद में आया हुआ जो विसर्ग है वह दंत स में बदल जाएगा। तो तीनों सकार आप शब्दवा देखते बदल लेंगे भाई, तीनों सकार जहाँ है वही तीनों सकार विसर्ग बदल दीजिए, इधर का पद इधर, इधर का पद इधर कर दीजिए, बस यही तो है संधि विच्छेद। पहचानना क्या है, तीनों सकार के बाद देखेंगे उसी बिरादरी की बात है, या जहाँ पे क प स ये सब दिया गया उसको देख लीजिए आप, काम खत्म हो जाएगा सकार का। तो मित्र हम समझते हैं कि आप समझते हैं विसर्ग संधि में तीनों सकार, स र उ पढ़ना है तो स आपने पढ़ लिया, अब कल की क्लास में हम र को पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद उ को पढ़ाएंगे। तो एक बार मित्र इसको ध्यान से क्लास को देखें, लोगों को बताएं। और नई बैच प्रारंभ हो चुकी है, चल रही है। यूपीपी के जितने भी इच्छुक छात्र छात्रा हैं, यूपीएसआई के जितने भी इच्छुक छात्र छात्रा, लेखपाल के, उसके बाद होमगार्ड के, ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करें। ऑनलाइन क्लास में सारी व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, बहुत लंबी क्लास हैं, इसलिए ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का आप प्रयास करें और लोगों को बताएं। जो हमारे नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, जो इच्छुक बच्चे हैं, उनको बताएं पढ़ने के लिए क्लास के बारे में। प्रजापति क्लासेस जो मौर्य पुस्तकालय के बगल में चलता है, सभी छात्र और छात्रा जानते हैं। क्षेत्र के समझ छात्रा एक बार जुड़ने का प्रयास करें, अध्ययन करें और सफलता प्राप्त करें। तो आज के लिए मित्र इतना ही होगा। धन्यवाद।